दोस्तों, लोन लेना तो आसान है लेकिन लोन चुकाना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग, आप जो भी वीडियोस देख रहे हो मेरा, इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोग डिफॉल्टर हो चुके हो और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आप लोगों को पता है। वो सिर्फ और सिर्फ अमित भाई ही जो यहाँ पर सोल्यूशन देता है कि किस तरीके से इससे निकालना है। आप लोग सही जगह पर आए हो अगर आप डिफॉल्टर हो चुके हो। आप लोगों को पता है लोन लेना आसान है लेकिन लोन चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास जब आपने लोन लिया था जब आपका सिचुएशन सही था, मतलब उतना भी सही ना, मतलब इनकम सोर्स सही था। आपको लग रहा था कि इतना अमाउंट तो अभी नहीं है लेकिन हाँ, मेरा जो इनकम है उससे मैं लोन चुका सकता हूं, इसलिए आपने लोन लिया था। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने लोन लिया आपका जॉब चला गया या फिर आपका बिजनेस जो है बैठ चुका है। अब दिक्कत यहीं पे होता है कि आपका इनकम सोर्स अगर बंद हो गया तो आप लोन कैसे चुकाओगे? इनकम नो इनकम तो आपको आउटसोर्सिंग कैसे करोगे, उसको चुकाओगे कैसे? तो यहां पर आप लोगों को दिक्कत यही होता है कि भाई लोन नहीं चुका पा रहा हूं, और बाद में जाकर क्या होता है, कंपनी वाले को तो भाई किसी का सुनता नहीं है, भाई उसका पैसा फंसा हुआ है। वो तो भाई बोलेगा मेरा पैसा मुझे चाहिए भाई, तुम कैसे भी करके मुझे पैसा दे दो, मैंने तुमको मुसीबत पे पैसा दिया था। उनका भी एक बात सही है, लेकिन वो जो फॉर्मेट यूज करते हैं ना, जो स्टाइल यूज करते हैं, वो इलीगल वे में करते हैं। वो करना नहीं चाहिए क्योंकि आरबीआई का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। किसी भी कस्टमर को हैरेसमेंट करने का जो है अधिकार नहीं है उनको, लेकिन वो लोग करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है अगर आरबीआई का मैं बात सुन जाऊंगा ना, सुन लूंगा, तो यहाँ पर उनको नुकसान हो जाएगा क्योंकि कोई पैसा देगा ही नहीं। अगर किसी को बोलेगा हाथ जोड़ के कि भाई पैसा दे दो, अच्छे से बता रहा हूं, पैसा नहीं देगा जब तक वो बोलेगा कि भाई तू पैसा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। मतलब इस तरीके से अगर नहीं बात करेगा तो पैसा कोई देगा नहीं, डरेगा नहीं तो होगा नहीं। अब यही चीज, क्या मैं बोल रहा हूं, डर, यही डर आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये डर अगर आपके मन से निकाल दिया, अपने मन से अगर निकाल दिया, तो आप लोगों को कोई भी आप लोगों को डरा नहीं सकता। ये लोग जो भी करते हैं डराने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि भाई उसका पैसा वापस नहीं देना है, पैसा वापस देना है, लेकिन क्या है कि अभी आपका सिचुएशन नहीं है सही, पैसा आपके पास नहीं है, तो आप लोग कहां से लाओगे लोन का जो भी पैसा रिपेमेंट करना है? तो यहां पर आपको चाहिए टाइम, कंपनी देता नहीं है टाइम, एजेंट आपके पीछे कुत्ते की तरह छोड़ देते हैं और ये लोग जो है अपना काम करते हैं। आप लोगों को यहां पर करना क्या है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपका जो काम है वो आप करो। सबसे पहले एक मेल जो है टाइप करो, अच्छे से लिखो, एकदम क्लीन वे में। आपको अगर नहीं पता, आप लोगों को चैट जीपीटी यूज करना है। चैट जीपीटी पे जाके आप लोगों को लिखना है हाउ टू राइट एप्लीकेशन टू एनबीएफसी या फिर जो भी है बैंक कि इस तरीके से रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से करना, आप लोगों को पूरा फॉर्मेट दे देगा, आप उसको लिखना और आप लोग या फिर जो भी है उसको कॉपी पेस्ट करके मेल कर देना कंपनी को। कंपनी को पता चल गया कि हाँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो है, आपका जो भी है जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपने बता दिया है, मतलब आपके मन में कोई खोट नहीं है कि आपने जो है जानबूझ के डिफॉल्ट करी है। अब कंपनी सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत टाइम दे देता है, मोहलत दे देता है, 10-12 दिन या फिर 1 महीने का टाइम दे सकता है। लेकिन आपको चाहिए 1 साल, तब आप क्या करोगे? वो तो 1 साल तो देगा नहीं, कंपनी वाले बोलेगा भाई 1 साल कैसे दे सकता हो, 2 दिन ही देता नहीं है, 1 साल कैसे दे देगा? तो यहां पर आपको देखना है कि आपने वहां पर बता दिया कि मुझे चाहिए 1 साल का टाइम, वो नहीं दे रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन वो रिप्लाई किया है, बस उस चीज को आप लोग देखोगे कि आपने बताया है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आपने जेन्युइन तरीके से बता दिया है। अब यहां पर करना क्या है, अगर वो लोग कुछ ज्यादा करता है तो आप आरबीआई में जाकर कंप्लेंट ठोक दो, वो तो आपको स्क्रीनशॉट से वगैरह सब कुछ तो होगा, वहां पर डाल दो, कंपनी वाले को जो आरबीआई देख लेगा। यहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, सबसे मेन चीज। लोन लिए हो, क्राइम नहीं किए हो, वो लोग आपको लीगल एक्शन के तरह जो है आप लोगों को डरा ना सकता है, बोलेगा आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे, 120 बी, 420, ये सब जो है धाराएं आप लोगों को सुनाएगा और आप लोग डर जाओगे। कुछ भी नहीं होगा भाई, पर्सनल लोन है, आप लोग लोन चुका नहीं पाओगे, कोई क्राइम की श्रेणी ही नहीं पड़ रही है, सिविल मैटर में पड़ रहा है। अगर सिविल मैटर है तो आप लोग लोन कैसे, अगर नहीं चुकाने पर जेल कैसे हो जाएगा आप लोगों को? आप लोगों को जैसा लाखों लोग यहाँ पर डिफॉल्टर है, अब सबको अगर जेल भेजने लग जाएगा तो कितना सारा जेल है हमारे देश में। अब ये चीज समझो, सब क्रिमिनल को छोड़ना पड़ेगा और सभी डिफॉल्टर्स को अंदर डालना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा सिचुएशन। तो आप लोगों को ये चीज समझना है, कोई जेल कोई कोर्ट कुछ भी नहीं होने वाला नहीं। हाँ, अगर ईसीएस एक्टिवेट है, अगर आप ईसीएस को बाउंस करवा देते हो तो वो कंपनी राइट से उनके पास सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का एक नोटिस भेज सकता है, वो भी कोर्ट की तरफ से। वो जो भी समन आता है कोर्ट की तरफ से आता है, उसको आप इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, बाकी जो भी आपको, आपके पास कोई भी एडवोकेट की तरफ से अगर कोई भी मतलब लीगल लॉ फॉर्म की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको टाइम लेना है, पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को इग्नोर करना है तो मतलब पैसा ही नहीं देना है, ऐसा नहीं है। आपको मुसीबत के टाइम में पैसा दिया, आपको देना पड़ेगा, किसी का पैसा मार के आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो भी आप लोगों को कोर्ट की तरफ से जो भी नोटिस आता है, आपको उसको देखना है, फॉलो करना है। कब आपको बुलाया जा रहा है, आपको जाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा और आप लोगों को वहां पर सेटलमेंट करने का बात करना होगा, तो वहां पर सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप लोगों को जेल भेज देगा। आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा किसी तरीके से इंतजाम कर लो भाई, 1 लाख का अमाउंट है, आप लोग बोले मुझे सेटलमेंट करना है, मेरे पास इतना ही है, मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो लोक अदालत में ट्रांसफर कर देगा, तो लोक अदालत में जाके सेटलमेंट हो जाएगा और आप लोग वहां पर से निकल जाओगे। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, डरना नहीं है, बस ये चीज समझ लो, डर जितना दिखाओगे उतना ही वो लोग डराएगा। एक टाइम में मेरा भी सिचुएशन सेम था, मुझे भी डरा रहा था, मैं भी डर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत हुआ भाई, अब डरना नहीं है।
मैंने सोचा कि भाई मैं एक बार देख रहा हूँ, इतना डर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई बिना डरे देख रहा हूँ ना कैसे वो चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब डरना ही नहीं है। तो क्या कर लिया भाई, घर पे तक नहीं आया, आप लोगों के पास तो जाता भी होगा तो भी आप लोग डर जाते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो आया था, उसको तो मैंने उस तरीके से धो दिया था, आप लोगों को पता होगा मेरा अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो यही चीज है कि अगर आप लोग लोन लिए हो, चुका नहीं पा रहे हो, तो डर सबसे पहले निकाल दो, टाइम लेके पैसे चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो स्टेप्स मैंने बताया उसको फॉलो करना, आप लोगों को कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। बस यही चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों अगर पूरा वीडियो देख लिया होगा तो आप लोगों के मन के अंदर डर जो है खत्म हो गया होगा। अगर डर खत्म हो गया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उनको भी जो है उनके पास पहुंचे और वो लोग भी डरे कम, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।